हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, मैं कहाँ की हूँ, मैं कहाँ पली बड़ी हूँ, कहाँ पैदा हुई हूँ, कहाँ मेरी शादी हुई है। तो आज मैं उन सब के बारे में बताऊंगी। मैं सबके बारे में ही बात करती रहती हूँ कि भाऊ भाई सबकी उसी चीज़ों के बारे में बताती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। तो मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है। और दिल्ली में एक नजफगढ़ गांव है, आप सबने सुना ही होगा। नजफगढ़ दिल्ली नांगलोई के बीच में गांव आते हैं छोटे छोटे। मैं वहाँ पे कोटला गांव है, वहाँ की हूँ मैं। तो मेरा जन्म नजफगढ़ में हॉस्पिटल में हुआ था और मैं कोटला गांव की हूँ। तो मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। तो थोड़े दिन ही ज़्यादा पली बड़ी हूँ, ज़्यादा दिन नहीं पली बड़ी। तो थोड़े दिनों बाद मेरे पापा की जब डेथ हो गई थी, तो जब मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरे भाई बहन को मम्मी लेके मेरे मामा के घर पे आ गई थी। मामा के घर यहाँ पे है गांव, एक खेड़ा कला गांव है हुलम्बे के पास, वो भी दिल्ली में ही है। तो तो वहीं पे मैं पली बड़ी, कुछ साल मैं वहाँ पली बड़ी, नाना के साथ, नानी के साथ, मामा के साथ, बच्चों के साथ। हम एक चंचल लड़की थी, घूमने फिरने वाली, खूब गांव में घूमते हैं ना वो, बिंदास लड़की, खूब इंजॉय करने वाली लड़की थी। लड़कियों के साथ तो मैं खेलती ही नहीं थी, लड़कों के साथ ही खेलती थी। क्योंकि मेरे मामा के बच्चे सारे लड़के ही थे, 4-5 लड़के, माँ के लिए लड़की। ऐसे ही खेलते रहते थे कि उन दिनों कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, तो कोई रोक टोक भी नहीं होता था। और मैं कुछ नाना की लाडली भी थी। तो थोड़े दिनों बाद मम्मी की जॉब लग गई, पापा एक्चुअली फ़ौज में थे। तो उनके बाद मम्मी को जॉब मिल गई, मम्मी जॉब पे जाते थे, नाना मेरा ध्यान रखते थे। कुछ टाइम बीतते बीतते धीरे धीरे कुछ साल फिर हो गए। फिर हमें जगह बदलनी पड़ गई, क्योंकि नाना नानी की डेथ हो गई थी मामा के साथ, शायद मम्मी की बनी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो मैं आदर्श नगर में आ गई। आदर्श नगर इस बार शहर में आई। शहर में मैं और मेरे भाई मम्मी वहाँ पे ने रेंट पे एक मकान लिया। सैलरी कम थी, ज़्यादा जैसे तैसे कर रहे थे। तो वहाँ पे आदर्श नगर में दो स्कूल है, एक ब्लेंडिंग स्कूल है, एक हंड्रेड स्कूल के नाम से बालिका विद्यालय है। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, गवर्नमेंट है, बट बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं। उस टाइम पर वो स्कूल बहुत अच्छे होते थे। तो मैं वहीं असली पढ़ाई मैंने वहाँ शुरू करी है। 5th से लेके 12th तक मैंने पढ़ाई वहीं शुरू की है, वहीं पढ़ाई की है। तो धीरे हम लोग फिर वहीं पली बड़ी, मैं वहीं सब कुछ हुआ। फिर जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुई, थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग गई, किसी वजह से पर्सनल कुछ होने लग गए। तो मैंने मेरा भाई 14 साल की उम्र से कमाने लग गया था। और जैसे आप जानते हैं, मेरा बड़ा भाई एक है, वो 14 साल की उम्र से कमाने ही लग गया था। उसने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, सारी जिम्मेवारियाँ उठाई। मैं भी फिर जैसे कि फॉल बनती है, सिलाई सीखी, सिलाई से थोड़ा बहुत काम करती थी, थोड़े बहुत उससे पैसे आ जाते थे। और फॉल्स लगाई हैं उस पर। मैंने फॉल भी, जो फॉल बनती हैं साड़ी में जो फूल लगाते हैं वहाँ बनती है, उस पर फॉल भी मैंने फोल्ड करी हैं। और भाई भी फोल्ड करता। तो फिर उसके बाद मेरे जो दादा दादी थे वो हमें गांव ले गए, ज़बरदस्ती तो खैर नहीं, बट क्योंकि हम लोग यंग हो गए थे, एज हमारी हो रही थी शादी वादी की। तो दादाजी पुराने टाइम के थे, तो सोचते कि भाई नहीं, हम अब यहाँ नहीं रहने देंगे, आप लोग गांव चलो। तो हम लोग वहाँ पे गांव आ गए। तो वहाँ पे फिर मैंने एक स्कूल में पढ़ाया भी वहाँ पे। बट फिर थोड़ा फैमिली नहीं पढ़ाने देगा, कि आप सिचुएशन समझते ही हो। थोड़ा बहुत अपन से पढ़ाई करी तो वो भी छूट गई। तो वो आप जानते ही, पापा पापा के बाद तो खैर कौन कितना ध्यान रखता। बट हमारे जो ताऊ जी थे, दादा भी गुजर गए फिर तो टाइम बाद। पापा जो ताऊ जी थे, ताऊ जी ने काफ़ी अच्छे से केयर की, मम्मी ने खूब वो ध्यान रखा। फिर धीरे धीरे थोड़ी सिचुएशन सही होने लग गई, हालात सही होने लग गए। बट भाई का स्ट्रगल नहीं चेंज हुआ, भाई को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अपनी लाइफ सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कमाई पे ही ध्यान देना पड़ा, कोई साथ देने वाला नहीं था। तो फिर मेरी 24 एज में मेरी शादी हो गई बुराड़ी। बुराड़ी एक गाँव है,
संतनगर के पास, वहाँ पे एक मेरा बुराड़ी में शादी हो गई। मेरे हस्बैंड का नाम अनीश है। तो वहाँ पे मैंने वो, इनकी फैमिली थोड़ी डिफरेंट थी, मेरी फैमिली थोड़ी सी अलग थी। हमारी फैमिलीज़ का क्या था, मेरी जो मायके वाली फैमिली का था, हम लोग थोड़े से ना ओपन माइंड, गांव के बेशक थे, बट लोग थोड़े से ओपन माइंड में, मतलब कि ओपन माइंड में इतना नहीं है कि भाई कुछ भी करो, लेकिन हम बिंदास रहने वाले थे भाई। कुछ भी कहे जाओ, कुछ भी बोले जाओ, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से। बोला तो बोले जाओ, कोई हंसी मजाक कर तो भी हंसी मजाक में जवाब दे दिया। अंधविश्वासों में ध्यान नहीं देने वाले, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ थी। आपको गांव में रहने वाले अंधविश्वासों में ध्यान नहीं देते, तो हम सच में हम ऐसे थे। हम पूछते ही नहीं थे किसी चीज़ से, पंडित से ये करना है, वो करना है, नहीं करना। ठीक है यार, जो अपनी लाइफ में होना है वो हो जाएगा। तो क्योंकि हम, मेरी बहन ने एक है जो ताऊ जी की लड़की है, कज़न है, तो हम लोग अच्छे से, वो भी चली गई। फिर वो क्या नाम है, वो मस्कट में उसकी शादी हो गई थी। बड़ी बहन थी, वो फौज में थे, भाई जी अजी, तो भाई सारे यंग्स थे। तो हम लोगों ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये है वो है। लेकिन मेरी जो फैमिलीज थी, जो कहने को मॉडर्न थी, जो ये मेरी ससुराल है, मॉडर्न थी, मॉडर्न तो ठीक थी, बट अंधविश्वासी कुछ ज़्यादा थी। मतलब कि वही बहू को सुबह उठ के नहा के उठना, पूजा करनी, ना एनीथिंग वगैरह पूछना, चलो ठीक है, वो होता है ये सब में। वो मैं छोटी बहू थी, एक पहले भी आ चुकी है मेरी जेठानी, वो कानपुर की थी, कानपुर की। उसके उसके भी मम्मी पापा की डेथ, उसके मम्मी पापा की डेथ, दोनों की डेथ हो गई थी। तो उसके मामा जो वहाँ से आए थे, तो ही और रहते थे राजस्थान की साइड से, सर उसकी वहाँ पे उससे वहाँ शादी हुई थी। वो थोड़ी वो थी, वो बिल्कुल गांव की थी। उसका ये था भी सुबह उठ के नहा धो के पूजा करनी है, फिर किचन में जाना। और मेरा ये था, मैं तो सुबह उठते ही, चाहे हमारे घर में, मेरे मायके में होता, चाहे भाऊएँ हो, जो सुबह उठा किचन में मुंह वगैरह धोया, फ्रेश वगैरह हुए, जी चलो चाय पानी कॉफ़ी वगैरह पीने के। घर की भैंसें थी, दूध निकल के आ जाता था अपना फटाक से। गांव में, गांव का तो यही हाल रहा था। मैं शहर में रही तो मेरा यही, शहर में तो खैर कोई मतलब नहीं था बनते ये सब करने का, तो हम लोग ओपन रहते, बट थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो गया था, थोड़ी सी मुश्किल हुई हर चीज़। हाँ, धीरे धीरे सेटलमेंट होने लगी, धीरे 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 सब कुछ होने लग गया, अच्छे से सब कुछ कर रहा था। फिर एक दिन मैं प्रेग्नेंट हुई, तो सब खुश हो गए थे। बट फिर कुछ टाइम बाद मेरा मिसकैरेज हुआ। ऐसे करते करते मेरे 3-4 मिसकैरेज हो गए, और फिर एक बेबी हुआ मेरा, तो वो पूरा हुआ। बट 2 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। भाइयों ने खूब हेल्प करी, बहुत कुछ, मतलब कि हर एक तरफ से जोर लगा दिया, हर जगह का, हर सिचुएशन का। बट शायद जो भगवान को शायद मंजूर होता है वही होता है। तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इन चीज़ों के बारे में कह होता है, कोई बात नहीं, होना होने तो ऐसा है, वह हम है तो सही साथ में। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ के मामले में। बट वो होता है ना, एक फैमिलीज़ में थोड़ा सा, मेरी जेठानी के 2 बच्चे हो गए थे, तो थोड़ा हो ही जाता है, वो एक नेचुरली पॉइंट है। तो कुछ टाइम बाद फिर मेरा बेटा हुआ विहान। मैंने उसकी वीडियोस अपलोड भी कर रखी है, आप देखेंगे शायद। क्यूट सा है, बहुत शरारती भी है, बट क्यूट भी बहुत है। तो उसके बाद आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग अलग हुए थे यहाँ अपने बेटे के, शायद 2 साल 3 साल बाद हम लोग, भाई भाई के आपस में शायद बनती नहीं थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ प्रॉब्लम्स फैमिलीज में, आपको पता ही है कुछ फैमिलीज में होती है। तो हम कुछ अलग हो गए। फिर धीरे धीरे ये हुआ, मैं धीरे धीरे अपने बेटे के ध्यान देने लगी। बट ये था कि मैं अपने आप को, कि मैंने काम किया है, मैं घर में बैठने वालों में से नहीं थी। तो मैंने काम जरूर किया है। मैं कभी ये नहीं था कि भाई अपनी शादी से पहले मैं घर में बैठी हूँ, घर में ही काम किया, पर पैसा मेरे हाथ में ही रहता था कि भाई अपने पैसे कमाऊँ, अपना हुआ। लेकिन शादी के बाद ये पॉसिबल हुआ ही नहीं, कुछ न कुछ होता ही रहा। तो अब मैंने थोड़ा सा ग्रोथ शुरू की है, तो मेरी जो सूट्स होते हैं मैं वो बेचती हूँ उस घर में ही। थोड़ी सिलाई कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है मैं वो यूट्यूब पे स्पेंड करती हूँ। तो आज आपको मेरे बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।